9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। वो वीडियो फुटेजेस निकाले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर से पथराव शुरू हो गया। ऐसे कैसे साहब, इनको जेल में आपको पता है किसके रखा गया था? अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट इन पे इल्जाम था कि इन्होंने चोरी की है। वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा कहा कि 9 मई का बहाना बनाकर एक आदमी पर एक ही वक्त में कई शहरों में तोड़फोड़ के मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करेंगे। आइन में वाज़ेह लिखा है कि फौज सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। आइन पाकिस्तान को कागज का टुकड़ा ना समझा जाए। है कि यहाँ डेमोक्रेसी है और आइन इनफैक्ट है, पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं, क्योंकि अमल दरामद आइन पे अमलन खत्म हो चुका है। हम साजिशी नहीं है, हम मुल्क के वफादार है और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुल्क के वफादार हैं, किसी सनत की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आइन अमलन ख़त्म हो चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। शिबली फराज ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में ऐसा माहौल है जिसमें घुटन है। मुल्क इस वक्त हिचकोले खाने पर मजबूर है। 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का बयान आ गया। कहा साबिक निगरान वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 से मुतालिक बयान के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाती है। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाक़यात का पता इस वक्त चला जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लाहौर हाई कोर्ट का इलाका मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकलिया मुकदमात के खिलाफ इलाका हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू शेलिंग, पकड़ धकड़, वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा राय या भगदड़ से मुतादिद वकला जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर और इस्लामाबाद बार की शदीद मुसम्मत। वकला तंजीमों की आज मुकम्मल हड़ताल। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अली इमरान शाह कहते हैं एहसन भोन भी जख्मी हुए, चीफ जस्टिस मसला फौरी हल करें। हमने एसएसपी साहब को भी बता दिया है और इनके बड़ों को भी कि वकला हम यहाँ से बार रूम जाएंगे, अपने बार रूम में जाएंगे। हम किसी अदालत पे की तरफ नहीं, हम सीधे बार रूम जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हसन भून का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा कोई वकील मुल्क भर की अदालतों में पेश ना हो। आज मुल्क भर में वकला रैलियां निकालेंगे। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईजी को हिदायत। कहा कि वकला भी अपने मामलात खुश उसलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज़ाराई से गुरेज किया जाए। डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए। जवाब में लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। 10 से ज़ायद वकला गिरफ्तार हैं। हाथापाई करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमात में दहशत गर्दी की दफात शामिल करेंगे। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की अहलिया की बनी गाला से मुंतकली का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। सेशन अदालत में गैर शरई ने कहा कि इसमें अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
सारफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑडियो लीक का तस्करा। कहा कि लीक ऑडियो में कहा गया सारफा से खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार की ऑडियो कहां से आई, FIA ने तहकीकात की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने ऑडियो इंटरनेट पर अपलोड की। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि क्या आप इंटरनेट की हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर भी 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच में शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आईनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लगे तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे? इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना अख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ है। जैसे आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का अख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट का आईनी अख्तियार खत्म नहीं कर सकता। Been brought up time and again that 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. Although it's a very difficult task, humongous challenge to handle these boys and girls out of school and bring them in school. It's not an easy task at all. 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। पे खड़े होकर मैं मुतालबे नहीं कर सकता, वो सियासी तकरीर होती है। लेकिन आपका जो फोरम है, जो प्रॉपर फोरम है फेडरेशन में, आप वहाँ पर आएँ, आप अपना मुकदमा लेकर आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट है, पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके वो वापस कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से जो आवाज़, क्योंकि माजी में जिस तरीके से उनके साथ हुआ, इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। डी चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें मुनासिब फोरम पर आना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गड़ी खुदा बख्श अहमद। कहा कि जब मौलाना को इनका मैंडेट मिल जाएगा तो दूसरे सूबों की भी बात करेंगे। माजी में जिस तरह KP के लोगों के साथ हुआ अब नहीं होगा। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है? उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। शेर अफजल मरवत का PTI की मौजूदा क़यादत के साथ काम करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में अपने ही साथियों पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया। दोनों ने बानी को हर मामले में गुमराह किया। ये अपने बयान दे दें, फिर इनका कच्चा चट्ठा खोलूंगा। PTI ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। सियासी कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास का नाम स्पीकर को भेजेगी। PTI जरा के मुताबिक बानी PTI ने भी शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी।
बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तान है। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वफाकी ज़ेर दाखिला का ऐसी नॉर्थ हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खदमात को सराहा। FC के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। अरबों रुपए की दरामदी गंदम की तहकीकात का मामला। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी के मैंडेट में इजाफा। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मज़ीद इजाफे का हुक्म दिया। 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात होंगी। इंक्वायरी के लिए टाइम बढ़ा दिया गया। कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।